अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एमए व्लॉग्स। भाई कल तक जो है आप लोगों ने मेरी शादी की व्लॉग्स वगैरह देखे हैं और अब जो है ये है शादी की फर्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। यहाँ पे मैं अपना पूरा मेकअप वगैरह लेके बैठी थी कि मुझे रेडी होना है क्योंकि हमारे रूम में मिरर नहीं था, बाहर जाना पड़ रहा था और यहाँ पे मैं हल्की फुल्की रेडी हो गई थी। घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, कोई भी नहीं थे। जब तक वो आते हैं तब तक मुझे रेडी रहना था। और ये वो टॉप्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे और साथ में नोज पिन भी थी। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। नाश्ता जो है वो मेरी तरफ से आना था तो हम वेट कर रहे थे। नाश्ता हमारा आया था सुबह के 12-1 बजे आई गेस। सुबह तो नहीं, दोपहर हो गई क्योंकि हम लोग उठे भी लेट थे और जब तक सब आते हैं तो फिर यही टाइम हो गया था। अच्छा, हमारे पास ना शादी के सेकंड डे पे जो ब्राइड होती है वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनती है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि हम लोग जो है ना वो शादी के सेकंड डे पे रस्म करते हैं ब्राइड की, जैसे कि गोद भराई, लाइक गोद हरी भरी रहे, तो उसी तरीके से इनके कपड़े भी ग्रीन होने चाहिए ताकि हरा भरा इंसान दिखे। वैसे ही शादी में रेड होती है तो फिर शादी के बाद ग्रीन थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। फिर जो ब्राइड एंड ग्रुप को गाना पहना हुआ होता है वो एक दूसरे का गाना ओपन करते हैं, लेकिन शर्त ये होती है एक हाथ से ओपन करना होता है। मेरे ग्रूम ने शादी में गाना उतार दिया था तो बस मैंने भी उतार दिया था। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी रस्म कर रहे हैं जो छुआरे वाली होती है, वो भी आपको एक ही हाथ से ओपन करनी होती है, एक दूसरे की मुट्ठी। एक छुआरा पकड़ा, अपनी मुट्ठी बंद कर दी, टाइट बंद करनी होती है और जो ग्रूम होता है उसको ओपन करनी होती है। जो पहले ओपन कर गया वही जो है वो विनर होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूरी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि मेरी मुट्ठी ओपन कर दे। मुझे यहाँ पे नेल एक्सटेंशन लगी हुई थी, कह रहे थे कि आपके नाखून टूट जाएंगे, ओपन कर दें। लेकिन मैंने अपनी जो मुट्ठी है वो तब तक नहीं खोली जब तक मेरे हस्बैंड ने खुद नहीं कहा कि भाई अब खोल दो। दिस वाज रियली फन। लेकिन ये है कि ये गेम जो है ना हम दोनों नहीं जीते, तो बस हम दोनों ही विनर्स हुए। लाइक कोई भी किसी से ज्यादा टाइम नहीं लगाया, किसी ने पहले ओपन नहीं किया। यहाँ पे सब हमारे पीछे हमें देख रहे थे और सब मजा ले रहे थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस भाई मुट्ठी ओपन कर दो। अच्छा, मुट्ठी में जो है ना वो मैंने रिंग रखी थी क्योंकि मेरे पास वहाँ पे शोर अवेलेबल नहीं था। तो अब आ रही थी मेरे हस्बैंड की कि वो अपनी मुट्ठी में रखें और मुझे ओपन करना था। अब मुझे नेल्स पहने हुए थे तो मुझे ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि मैं ओपन कैसे करूँगी। ऑफ कोर्स मैंने मुट्ठी बंद तो कर दी थी लेकिन अब ओपन करना मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा, ये जो सारी रस्में है ना ये हम सिंधियों में होती हैं, लाइक मेरे ननियाल में होती हैं। अब वहाँ पे होती हैं तो फिर हमने भी ये सारी अडॉप्ट की क्योंकि मेरे इन-लॉज में तो कोई भी रस्म नहीं है, तो बस फिर हमने थोड़ा सा चिल और मज़ा करने के लिए कर दिया। अब यहाँ पे ना मैं अपने ग्रूम को समझा रही थी कि जो फिंगर आपकी ओपन हो गई है उसको आपने बंद नहीं करना है, ठीक है। जो ओपन हो गई है वो ओपन ही हो गई है, बकाया जो है वो मुझे ओपन करनी है। लेकिन मैं 2 फिंगर्स ही जस्ट ओपन कर पाई थी और उसके बाद जो है ना मैंने बहुत ताकत लगाई, लेकिन एंड में मैंने बोल दिया कि भैया आप ओपन कर दें, मुझसे नहीं खुल रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी तरफ जो है ब्राइड की फर्स्ट मॉर्निंग पे कौन सी रस्में होती हैं, या होती भी है या नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग जो है ना गोद भराई जो है वो 7 महीने में करते हैं, लाइक प्रेगनेंसी में करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टार्टिंग में हो जाती है, यानी कि गोद आपकी हरी भरी रहे। ये बस एक तरीके से जो है ना दुआ है, आप समझ लें कि बड़े जो है वो दुआएं देते हैं न्यू ब्राइड को या न्यूली कपल को। बस फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया था, जैसे कि दोनों ने हार मान ली थी। और उसके बाद जो है ना जब रुखसती हो रही थी तो मेरे दुपट्टे के साथ जो है वो ग्रूम के अजरक से जो है गिठां बांध दी गई थी। तो वो शादी के दूसरे दिन जो है वो दूल्हे की बहनें ओपन करती हैं और वो उनसे नेक लेती हैं। तो यहाँ पे ये भी रस्म हमने ही उनको बताया था कि आपने करना है और आपने अपने भाई से नेक लेना है। ऑफ कोर्स बहनों का भी कोई हक होता है भाई। तो इनकी जो है ना वो 2 बड़ी बहनें वहाँ पे मौजूद थी जिनको उन्होंने खर्ची दी, नेक दिया वो गिठां ओपन करने से। और यहाँ पे जो है मेरी गोद भराई वाली रस्म हो रही है, यानी फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो वो जो है ब्राइड यानी ब्राइड की झोली में नंदे रखती हैं ग्रूम की बहनें। फ्रूट जब सब रख लेते हैं, यानी बड़े बड़े मैरिड जो भी कपल्स होते हैं बच्चों वाले, वो जब फ्रूट वगैरह झोली में रख लेते हैं उसके बाद फ्रूट उठा के उनको बच्चे दिए जाते हैं ताकि अल्लाह पाक जो है वो उस ब्राइड की गोद जो है हरी भरी रखे और प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे दें। आमीन आमीन। और ये सब ना मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये क्यों होता है हमारी तरफ, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो यही है। अब यहाँ पे जो ग्रूम की झोली में बैठी है वो उनकी बहन की बेटी है, यानी मेरी नंद की बेटी है। फिर मुझे भी मेरी झोली में जो एक बच्चा पकड़ाया जाता है, ये मेरी बहन का बेटा है अरशाबास। आई डोंट नो इसको भांजा भतीजा कहेंगे, दैट्स व्हाई मैंने फिर जो है वो बस यही बताया, रिश्ता बता दिया। डोंट नो, मुझसे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि मैं भांजा कहूँ या भतीजा कहूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे जरूर बताएं कमेंट में। और ये जो है वो सबको देख के इतना खुश हो रहा था, फिर अपने जैसी मुन्नी देख के इतना हैप्पी हो रहा था कि ये भी मेरे जैसी है। बस फिर यहाँ पे जो है ना सबने हमें ट्विंस की जो है वो दुआ दी है। बड़ा प्यारा लगा, आमीन आमीन। मेरी तो दुआ है जो भी बे औलाद मेरी वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको बेटे से बेटियों से नवाजे, प्यारे प्यारे से बच्चे दे, आमीन। आप लोग भी अपने दिल में आमीन कहिएगा अगर कमेंट में नहीं लिखें तो। यहाँ पे जो है ना मेरी मम्मा वाले चले गए थे, मेरी खाला वाले, तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी धूप में और पिक्चर्स वगैरह निकलवाई अपने इन लॉज के साथ। जैसे कि मेरी शादी हुई थी 14 फेब पे, तो ये 15 फेब अच्छा मौसम था, लाइक धूप अच्छी लग रही थी। शादी की मॉर्निंग जो है वो उस दिन हम फिर कहीं पे भी नहीं गए थे क्योंकि सब लोग हमारे घर पे आए थे, रस्में वगैरह हुई थी और सब मेरे इन-लॉज वाले आए थे,
रात में उन्होंने जो है KFC ऑर्डर किया था, वो हमने खाया। जैसे कि मेरे माउथ में अभी भी छाले थे, तो मेरे लिए कुछ भी खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने शादी से हफ्ता पहले से खाना बंद किया हुआ था, ऐसे हल्का फुल्का खा रही थी, लेकिन कभी भी मैंने पेट फुल करके कुछ भी नहीं खाया, बस ग्रीसिन के साथ था। फिर यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के बहनों ही है, तीनों साथ में बैठे हैं और यहाँ पे ये लूडो वगैरह खेलने लगे। तो सभी आपस में बैठे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, आपस में बैठते हैं। फैमिली गैदरिंग्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मेरी इंडास की फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, सो आई वाज एंजॉयिंग। हाँ, मुझे अपने घर की भी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी, लेकिन बस चलता है। माशाल्लाह ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने रखना है मुझे अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।